अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेब सलीम और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड तमाम डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये एक मोशन की टाइप है जिसमें एक जो ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ सरफेस से करीब जो है फेंका जाता है और इसकी जो मोशन होती है ये कर्व्ड पाथ में होती है और इस मोशन के दौरान इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल कर रही होती है। अब बढ़ते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो ये है मोशन ऑफ अ स्नो बॉर्डर डिसेंडिंग फ्रॉम अ स्लोप। तो ये एक स्नो बॉर्डर है, तो ये डिसेंड हो रहा है स्लोप से, यानी नीचे उतर रहा है। तो इसकी ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब आगे चलते हैं इसकी अगली एग्जांपल की तरफ। मोशन ऑफ अ राइडर परफॉर्मिंग अ बाइक स्टंट। तो ये जो राइडर हमारे पास बाइक का स्टंट कर रहा है तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। आगे एग्जांपल दी गई है मोशन ऑफ वाटर जेट्स कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल्स। तो ये पानी के जो फुहारे जो हैं ये जो निकल रहे हैं इनकी मोशन जो है ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। आगे है अज्यूम्शंस यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की अज्यूम्शंस क्या क्या हैं? इसकी फर्स्ट अज्यूम्शन ये है कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है प्रोजेक्टाइल मोशन से तो उस वक्त जो हवा की मुज़ाहमत होती है वो ना होने के बराबर होती है। आगे है दूसरी अज्यूम्शन, जो इफ़ेक्ट कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से होता है वो भी नेग्लिजिबल होता है। आगे है नंबर 3 पे है इफ़ेक्ट जो होता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से वो भी नेग्लिजिबल है, यानी जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ कांस्टेंट। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम रहेगी ओवर द रेंज ऑफ मोशन में। आगे हमारे पास इसकी डायग्राम बनाई गई है। डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इसके अंदर ये देखें एक फुटबॉल है, उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन किया गया है। ये देखें, ये हमारे पास फुटबॉल प्रोजेक्टाइल मोशन मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें देखेंगे कि इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो रेड सा है यहाँ से ये मूव करना शुरू हुआ है और ये अब तक मोशन में है जो हमें फुटबॉल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये जो v दिखाया गया है ये v वेलोसिटी है और ये जो थीटा दिखाया गया है ये एंगल है और ये जो r है ये हॉरिजॉन्टल रेंज है और ये जो h दिखाई गई है ये मैक्सिमम हाइट है। ये टर्म्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। अब आगे ये जो फुटबॉल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी अगली डिटेल की तरफ। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल हमारे पास वो ऑब्जेक्ट होता है विच इज़ प्रोजेक्टेड इन द एयर, जिसको हम हवा में उछालते हैं वो बॉडी, इसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखें, ये जो फुटबॉल है ये प्रोजेक्टाइल है। अब आगे चलते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये वो पॉइंट होता है जहाँ से किसी बॉडी को मूव करवाना शुरू करते हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखें, ये जो रेड सा पॉइंट दिखाया गया है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ये आगे है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है वो वेलोसिटी जिसके साथ ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करवाया जाता है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास
ये जो v लिखा हुआ है ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? ये वो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाया जाता है। जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करवाया जाता है उस एंगल को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। यहाँ देखें ये जो थीटा है ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो डायग्राम वही सेम आ रही है, तो इसमें हर टर्म को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस टर्म का क्या नाम है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेजेक्ट्री पर। द पैराबोलिक पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल इन एयर इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, यानी कि वो पैराबोलिक पाथ जिसके अंदर हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो मूव कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। अब इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये जो पैराबोलिक पाथ बनाया गया है इसको हम कहेंगे ट्रेजेक्ट्री। आगे है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो ये जो हमारे पास ऊपर ट्रेजेक्ट्री दिखाई गई है वो ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक पाथ है। देख सकते हैं आप ऊपर ये ट्रेजेक्ट्री बना हुआ है, ये पैराबोलिक पाथ है। तो इस ट्रेजेक्ट्री के अंदर जो है जितना टाइम लगता है इसको कवर करने के लिए प्रोजेक्टाइल को, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो प्रोजेक्ट की मैक्सिमम हाइट होती है, वर्टिकल हाइट होती है, उसको हम मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो h लिखा गया है और ये जो लाइन लगाई गई है h की, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, यानी कि लॉन्ग एक्स एक्सिस जो कोई प्रोजेक्टाइल जो है कवर करता है ड्यूरिंग इंटायर मोशन, पूरी मोशन के दौरान, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इस डायग्राम के अंदर ये जो लाइन लगाई गई है जिसका नाम R रखा गया है, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आगे है इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट। तो इसमें बताएंगे क्या वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन इंटर डिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। Both pink and yellow balls are falling at the same rate। तो येलो बॉल और इसके अलावा पिंक बॉल जो हैं वो सेम रेट पे फॉल हो रही हैं। येलो बॉल जो है इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, while it is falling have no effect on its vertical motion। लेकिन इसका गिरना इसके वर्टिकल मोशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं रखता। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आगे है एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हमारे पास जो फुटबॉल है जिसको किक किया गया है उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम बनाई गई है, यानी उसका पूरा पाथ जो है वो दिखाया गया है। आगे है एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के एनालिसिस में हम मुख्तलिफ फ्रेम्स बनाएंगे अलग-अलग से करके, और इसके बाद हम इन सब को इकट्ठा करेंगे। तो फ्रेम 1 के अंदर देखें हमारे पास जो v यानी कि जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे होंगी। अब फ्रेम 1 में देखेंगे कि जहाँ ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ पे 0 लिखा गया है, वहाँ पे लाल रंग का डॉट लगाया गया है। ये देखें, ये जो हमारे पास रेड डॉट लगाया गया है ये हमारे पास वेलोसिटी एट ओरिजिन शो हो रही है। यहाँ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0 पे है। तो यहाँ हमने वर्टिकल मोशन यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये जब ओरिजिन पे होगा
तो वाई एक्सिस की वैल्यू भी ज़ीरो होगी और एक्स एक्सिस पे भी वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ये वैल्यू जो है शो करवाई गई है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे। ये देखें, ये वाई एक्सिस पे शो करवाई गई है और ये एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी की वैल्यू शो करवाई गई है। अब आगे देखें, यहाँ पर फ्रेम 2 के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी गई है। यहाँ v1y लिखा गया है, ये वर्टिकल मोशन की वेलोसिटी है और ये जो v1x लिखा गया है ये हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी है। अब देखें, अगर इसकी डिटेल को देखें हम, तो ये जो अगर इस डॉट के सीध में देखें तो इस पॉइंट पे हमारे पास बनेगी वर्टिकल मोशन, और अगर हॉरिजॉन्टल देखेंगे इसको तो ये देखें ओरिजिन से थोड़ा सा आगे हमारे पास आ जाएगी। तो ये देखें हमारे पास वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग-अलग करके लिखा गया है। जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट बना गया है v1y और फिर आगे v1x, इनको शो करवाया गया है। आगे देखें, वेलोसिटी जो है आगे v2x और v2y बनाई गई है, उससे थोड़ा सा आगे मूव किया गया है। पिछली डायग्राम में वेलोसिटी यहाँ पर थी, अब वेलोसिटी को थोड़ा सा आगे ले आए हैं। तो वेलोसिटी जो वर्टिकल होगी वो भी थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी और इसके बाद जो वेलोसिटी हमारे पास हॉरिजॉन्टल है वो भी थोड़ी नीचे आगे चली जाएगी। आगे है हमारे पास फ्रेम 4, इसमें वेलोसिटी और ज़्यादा आगे आ गई है, यानी कि मोशन आगे से आगे जा रही है। v3x और v3y इनको भी इस तरह से आगे शो करवाया गया है। इसी तरह से फ्रेम 5 में जो कि एंडिंग पॉइंट पे लिखा गया है vfx और vfy, यहाँ पर देखें तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जो है वो मैक्सिमम है और अलॉन्ग द वाई एक्सिस ये मिनिमम होगी। यानी कि अगर हम देखें इसकी वैल्यू अलॉन्ग द एक्स एक्सिस तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। अगर अलॉन्ग द वाई एक्सिस यानी वर्टिकल देखें तो इसकी वैल्यू ज़ीरो है। अब आगे है एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जो हमने फ्रेम जो है पहले 5 फ्रेम पढ़े हैं उसके अंदर जो वैल्यूज़ थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज़ की और वर्टिकल वेलोसिटीज़ की, इन सब को कंबाइन करके लिखा गया है। अब देखेंगे ये जो है हमारे पास ये v1, ये vx थी, ये फ्रेम 1 की हॉरिजॉन्टल, ये आगे मुख्तलिफ हमारे पास बनाई गई हैं अगले फ्रेम्स की एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये जो बनाई गई हैं ये वाई एक्सिस के लॉन्ग जो पहले थी उन सब को इकट्ठा किया गया है। ये वाली देख लीजिए वेलोसिटी को शो करवाया गया है और फिर इनकी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो बनाई गई है। ये जो सारी मोशन है ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन बनाई गई है और जो हमारे पास वेलोसिटी थी लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनको शो करवाया गया है। आगे है इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या है हमारे पास। जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके अंदर 2 तरह की मोशन होती है। पहली होती है हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी हमारे पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इस दौरान जो वेलोसिटी है उसको कांस्टेंट रखा जाएगा। इसके बाद जो वर्टिकल मोशन यानी कि अलॉन्ग वाई एक्सिस है इसमें एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा जाएगा। अब बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की तरफ। अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो हमारे पास डिस्टेंस होगा सबसे पहले डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या होगा, हम अगर जनरली जो डायनामिक्स है उससे देखें तो काइनेमेटिक्स तो S इज इक्वल टू वी टी होता था, तो यानी S डिस्टेंस के लिए होता था और V जो है वेलोसिटी के लिए और T होता था टाइम के लिए।
तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है x इज़ इक्वल टू वी आई एक्स टी। यहाँ x जो है ये डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है और t टाइम है। तो इस तरह से डिस्टेंस की हमने इक्वेशन बना ली, x इज़ इक्वल टू एक्स वी आई एक्स टी। अब देखें एंगल की बात करेंगे कि x एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगल होता है वो cos थीटा होता है। तो वी आई एक्स जो है इसका एंगल बनेगा वी आई cos थीटा। वी आई एक्स की जगह हम वी आई cos थीटा पुट कर देंगे, तो x इज़ इक्वल टू वी आई cos थीटा थी पुट हो जाएगा। अब हम बनाएंगे टाइम की इक्वेशन। टाइम की इक्वेशन के लिए t इज़ इक्वल टू एक्स और वी आई cos थीटा जो है ये हमारे पास बटे से नीचे चला जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन बनाई टाइम की। अब आगे हम डिस्कस करेंगे द वर्टिकल डिस्टेंस। ऊपर हमने जो डिस्कस किया वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था। अब हम जो नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ इसके कंपोनेंट्स में थोड़ी सी चेंज की है। कैसे कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है वर्टिकल, इसको हमने y के साथ ज़ाहिर किया और वी आई टी। अब आगे हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन है ये कैसे आया, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन होती थी a, यहाँ हमारे पास एक्सेलरेशन है नेगेटिव। तो a की जगह जब हम नेगेटिव g पुट करेंगे तो नेगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू वी आई वाई। अब वी आई वाई क्या होगा, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि वी आई की जगह ये देखें वी आई एक्स की जगह पे हमने वी आई कॉस थीटा पुट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा जो है इसको पुट कर देंगे। आगे टी ऐसे ही नेगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 में टी की वैल्यू है, इसको इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे y इज़ इक्वल टू वी आई साइन थीटा, ऐसे ही आएगा। और ये जो t है इसकी जगह पे आएगा x बटा वी आई कॉस थीटा। आगे नेगेटिव हाफ g। अब यहाँ जो t लिखा गया है t की जगह लिखेंगे x ओवर वी आई कॉस थीटा स्क्वायर। तो इसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे जिससे हमारे पास आएगा आंसर y इज़ इक्वल टू, ये देखें हमारे पास साइन थीटा है और ये रहा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है वो हमारे पास टैन थीटा के मुताबिक होता है। तो यहाँ हम टैन थीटा लिख देंगे। आगे है ये जो ऊपर x लिखा गया है, x ऐसे ही आ जाएगा। आगे नेगेटिव ये जो g है ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। आगे ये जो x है इसके ऊपर स्क्वायर डाला गया तो x स्क्वायर बन जाएगा, g ऊपर आ जाएगा और ये जो 2 है ये नीचे रहेगा। आगे वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी। आगे है एज वी आई थीटा एंड जी आर कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल। वी आई की कीमत, थीटा की कीमत और जी कीमत ये कांस्टेंट होगी। हम लिख सकते हैं tan थीटा अल्फ़ा के बराबर होगा और बीटा किसके बराबर होगा, g और 2vi स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और y किसके बराबर है, ax नेगेटिव bx स्क्वायर। अब y जो है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है x का, और हैंस द ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोला। तो ये जो प्रोजेक्टाइल की ट्राजेक्टरी है वो पैराबोला है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी थी जो डिस्कस हो गई। आगे है इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन बनानी है।
तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन टाइम टी अलॉन्ग वाई एक्सिस इज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, उसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकंड थी उसके हिसाब से s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती थी। तो यहाँ s को y ने रिप्लेस कर दिया यहाँ, और फिर वी आई टी आगे एक जगह नेगेटिव जी पुट हुआ, तो जिससे ये बन गया नेगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो रही, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसकी इक्वेशन बन गई। अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास स्मॉल टी जो है, इसको बड़े टी के साथ हम रिप्लेस कर देंगे और y की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, देख सकते हैं हम, ये y की जगह 0 पुट हो गया। आगे वी आई y की जगह पुट होगा वी आई साइन थीटा, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में किया था। नेगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर, तो स्मॉल टी की जगह हमने बिग टी लिख दिया। तो ये जो नेगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर है, ये दूसरी साइड पर आकर पॉजिटिव हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा और वी आई साइन थीटा टी इसी तरह से रहेगा। और अब देखें ये जो टी लिखा गया हमारे पास, ये देखें ये टी लिखा गया और ये टी स्क्वायर, तो ये जो हमारे पास टी है ये ख़त्म हो जाएगा और इधर जो है सिर्फ टी बच जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा और जी, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अब सिमेट्रिक पैराबोलिक पाथ हो अगर हमारे पास, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि जो हमारे पास चढ़ने का वक्त और उतरने का वक्त जो है ये बराबर हो जाएगा। टी ए इज इक्वल टी डी इज इक्वल टू टी ओवर 2। टी ए और टी डी बराबर हो जाएंगे, यानी असेंट टाइम और डिसेंट टाइम, ये हो जाएगा वी आई साइन थीटा ओवर जी। आगे हम करेंगे डिस्कस इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हम हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरह से निकाल सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, तो जो हमने ऊपर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाली थी, उस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को हम दोबारा लिखेंगे, जो कि थी y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स नेगेटिव जी ओवर 2vi स्क्वायर कॉस के थीटा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखी गई है। अब पूरी मोशन के लिए y की जगह हम 0 पुट कर देंगे और x को r के बराबर लिख देंगे, क्योंकि हम अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने लगे हैं, जिसे हम रेंज कहते हैं। y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, आगे टेन थीटा, x की जगह r पुट कर दिया और आगे एंड पर जो x लिखा गया उसकी जगह भी r पुट कर दिया। अब देखेंगे हम, ये जो नेगेटिव लिखा गया था ना g ओवर 2vi स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा r स्क्वायर, इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखेंगे हम, ये जो हमारे पास टेन थीटा है इसकी जगह हम लिख देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। तो क्या होगा हमारे पास, इसको सिंपलीफाई करने से r की इक्वेशन बनेगी वी आई स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। तो ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के मुताबिक। तो रेंज की इक्वेशन बन जाएगी वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज की इक्वेशन होगी। फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दें तो हमारे पास जो रेंज होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब हमारे पास अगर एंगल 45 डिग्री पे है तो हमारी रेंज जो है वो मैक्सिमम है। हमारे पास जो रेंज है वो मैक्सिमम तब भी होगी जब एंगल 45 डिग्री होगा। आगे है अगला, 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होंगे जिनकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले जो हमने हॉरिजॉन्टल रेंज की इक्वेशन बनाई थी उसको लिखेंगे, जो थी r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी।
अब हम थीटा को रिप्लेस करेंगे 90 नेगेटिव थीटा के साथ। अब अगर थीटा की जगह 90 नेगेटिव थीटा लिख दें तो क्या होगा, अगर तो वी आई स्क्वायर साइन तो ऐसे ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 90 180 और थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 थीटा, 180 डिग्री नेगेटिव 2 थीटा ओवर जी। तो अब हम क्या करेंगे, साइन 180 डिग्री नेगेटिव 2 थीटा। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास साइन 2 थीटा आंसर आ जाएगा। तो आर डैश की वैल्यू क्या होगी, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। आप देखें अगर हम ऊपर, तो आर की वैल्यू भी यही है इक्वेशन की और आर डैश की भी सेम है। तो हम कह सकते हैं आर और आर डैश बराबर हैं। अब कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम तब होगी अगर एंगल थीटा होगा 90 नेगेटिव थीटा। अब इसकी डायग्राम बनाई गई है, आर इज इक्वल टू आर डैश, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल मोशन शो करवाई गई है। आगे है इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन क्या होगी, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, जो द थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन जो थी वो लिखेंगे, वी एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई वाई स्क्वायर नेगेटिव 2GY। ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम हाइट क्या होगी, वी एफ वाई की जगह हम 0 पुट कर देंगे और वाई की जगह हम एच पुट कर देंगे। तो अगर हम वी एफ वाई की जगह 0 पुट कर देंगे तो लेफ़्ट साइड पे 0 हो जाएगा। वी आई वाई किसके बराबर है, वी आई साइन थीटा के। तो वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा पुट कर देंगे, नेगेटिव 2G। अब एच जो है, एच क्या होगा हमारे पास, बिग जो है ये ऐसे ही लिखेंगे। आप पुट कर दिया वैल्यूज़ को, वी आई साइन स्क्वायर साइन थीटा इसका स्क्वायर नेगेटिव 2GH। तो 2GH जो है इससे लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी। और और अब देखेंगे राइट साइड पे वी आई साइन थीटा इसका स्क्वायर लिखा जाएगा ओवर 2G। तो ये हमारे पास ये जो 2G था ये डिवाइड हो गया इधर आके। ये है मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन। केस हैं इसके कुछ। पहला केस है अगर हम एंगल 45 डिग्री पुट करते हैं तो क्या होगा, वी आई स्क्वायर साइन 45 1/√2 पुट कर दिया ओवर 2G। हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर और 4G। ये इक्वेशन बनेगी जब हम एंगल 45 डिग्री पुट कर देंगे। आ गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर हम 90 डिग्री पुट कर दें तो साइन 90 डिग्री होगा 1। तो वी आई स्क्वायर ओवर 2G, एच इज इक्वल वी आई स्क्वायर ओवर 2G, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो हमारे पास जब हमने एंगल 90 डिग्री रखा तो क्या हुआ, हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम आ गई। और जब 45 डिग्री रखा था तो वैल्यू जो है इससे कम थी। तो थैंक यू, सब डिटेल बता दी गई प्रोजेक्टाइल मोशन से मुतल्लक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।